हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वॉल्यूम्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स का क्या मतलब होता है, स्टॉक मार्केट के लिए वॉल्यूम्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, वॉल्यूम का प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्टॉक चार्ट में हम वॉल्यूम्स को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वॉल्यूम्स के बिना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अधूरी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए गए शेयर्स के काउंट को वॉल्यूम कहा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, वॉल्यूम बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बेचे जाने वाले और उसी टाइम पर खरीदे जाने वाले शेयर्स का काउंट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए 100 शेयर्स को बेचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी 100 शेयर्स को खरीदना चाहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड तभी कंप्लीट होता है जब एक सेलर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को बेचता है, वहीं दूसरी तरफ जो बायर है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लेता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम बनता है 100 शेयर जो मिस्टर बी बाय करना चाहता है और 100 शेयर्स जो मिस्टर ए सेल करना चाहता है। तो आपके हिसाब से यहाँ वॉल्यूम कितना होना चाहिए? अगर आपका जवाब 200 है तो 200 गलत जवाब है। इसका सही जवाब है 100। इसका रीज़न ये है, अभी हमने अपनी डेफिनेशन में समझा था कि वॉल्यूम उन शेयर्स का काउंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मिस्टर ए ने 100 शेयर्स को सेल किया है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी ने उन 100 शेयर्स को बाय किया है। इसलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो वॉल्यूम बनता है वो बनता है 100। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक चार्ट्स में वॉल्यूम को आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ हम वॉल्यूम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली चार्ट है। वॉल्यूम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और टाइप करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम टाइप करते ही आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपको क्लिक करना है वॉल्यूम पर। जैसे ही आप वॉल्यूम को क्लिक करते हैं तो आप नीचे की तरफ कुछ बार चार्ट्स को इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं। ये बार चार्ट ही डेली बेसिस पर वॉल्यूम्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप 30 मिनट के चार्ट पर वॉल्यूम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो 30 मिनट के चार्ट का वॉल्यूम साइज बताता है। इसी तरीके से अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर वॉल्यूम लगाते हैं तो एक बार उस 15 मिनट में ट्रेड हुए वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर बार को देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर दिन पर मतलब 31 मई 2023 को निफ्टी 50 का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। वहीं हम 31 मई 2022 की बात करें तो इस पर्टिकुलर दिन पर भी निफ्टी 50 में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत ज़्यादा शेयर्स का ट्रेड हुआ था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट में आप वॉल्यूम्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। तो चलिए इन रीजंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग हो रही है। अगर वो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काउंट में होती है तो कहा जाता है कि लिक्विडिटी बहुत हाई है। वहीं अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत कम होती है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत कम है। वॉल्यूम्स का यूज़ हम लिक्विडिटी को एनालाइज करने के लिए करते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वहीं उसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम्स को मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई भी प्रमोटर या कोई भी बड़ा प्लेयर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बहुत सारे शेयर्स को खरीदेगा तो उस टाइम पर वॉल्यूम का काउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम हाई होने की वजह से वो सबको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर लगातार स्टॉक्स को खरीद रहा है।
तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये किसी रैंडम स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप वॉल्यूम्स पर नजर डालें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम एक रेंज में ही ट्रेड हो रहे हैं, और सिमिलरली आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि चार्ट का प्राइस भी एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये स्टॉक प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। बट अचानक से कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में धीरे धीरे वॉल्यूम्स का काउंट बढ़ने लग गया है। वॉल्यूम्स के जो बार्स हैं वो पिछले दिनों के बार्स से ज़्यादा बड़े बनने लग गए हैं। इससे ये क्लियरली मेंशन होता है कि स्टॉक मार्केट का कोई बड़ा प्लेयर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड है और वो इसको लगातार खरीद रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बना और उस टाइम पर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया, इस रेंज का एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आते ही लगातार स्टॉक एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम वॉल्यूम्स को देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग काउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, किस पर्टिकुलर स्टॉक में बड़े प्लेयर्स इंक्लूड होने लग गए हैं जो कि एक बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक को बाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी हम वॉल्यूम्स की मदद से पहचान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ रही है, किस पर्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी एक रेंज बाउंड स्टेट में है। दूसरा रीजन है मार्केट सेंटीमेंट। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि वॉल्यूम में सडन स्पाइक आना ये इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट होने के साथ साथ हमें वो इंटरेस्ट स्टॉक के प्राइस में नज़र आ रहा है। जैसे ही स्टॉक में वॉल्यूम्स का बढ़ना शुरू हुआ उसी टाइम पर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया और स्टॉक एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के वॉल्यूम में गिरावट नज़र आती है तो इससे ये क्लियरली इंडिकेट हो जाता है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। वॉल्यूम्स बेसिकली एक पर्टिकुलर मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वहीं उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है। वहीं अगर इसको दूसरे एग्जांपल से समझे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉक प्राइस तो तेज़ी से बढ़ रहा है बट उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पे है, यानी कि वॉल्यूम उसका नहीं इंक्रीज कर रहा है बल्कि वॉल्यूम उसका डिक्लाइनिंग स्टेट में है। उस पर्टिकुलर स्टेज पे ये कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो या तो वीक है या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। नेक्स्ट रीजन है कन्फर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट्स। जब भी किसी स्टॉक का प्राइस एक डिफाइंड रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पर उस ब्रेकआउट को एक वैलिड ब्रेकआउट कहा जा सकता है। सिमिलरली अगर स्टॉक ने अपने डिफाइंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को तो ब्रेक किया है बट वॉल्यूम्स अभी भी बहुत ज़्यादा लो हैं तो इसको एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। और इस तरीके का जो फॉल्स ब्रेकआउट है वो सजेस्ट करता है कि प्राइस जिसने अभी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है वो वापस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आकर ही बंद होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से वॉल्यूम्स ब्रेकआउट के कन्फर्मेशन में भी सपोर्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को लेने के लिए अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पर वॉल्यूम्स आपके ट्रेड को पिक करने की क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब समझते हैं वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को क्लियरली समझ जाते हैं और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में की जाने वाली गलतियों को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। तो चलिए इसको एक टेबल से समझते हैं। प्राइस, वॉल्यूम और एक्सपेक्टेशन। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर यह कहा जाएगा कि वो स्टॉक एक बुलिश स्टॉक है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, उस टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ये एग्जांपल है वीक हैंड्स बाइंग का।
वीक हैंड्स बाइंग का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी बड़ा प्लेयर यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरा रिलेशनशिप है, अगर स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इससे यह पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बेयरिश ट्रेंड में है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है साथ ही साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना है, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में वीक हैंड्स द्वारा सेलिंग की जा रही है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी भी बड़े प्लेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वॉल्यूम इंक्रीजिंग और वॉल्यूम डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, और हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि ट्रेडर्स बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के पिछले 20 दिन के वॉल्यूम का एवरेज निकालकर आज के वॉल्यूम से उसको कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में हाई वॉल्यूम तब कहा जाएगा जब आज का वॉल्यूम पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम को लो तब कहा जाएगा जब आज का वॉल्यूम पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कम होगा। सिमिलरली अगर आज का वॉल्यूम पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम के बराबर है तो उस दिन के वॉल्यूम को कहा जाता है एवरेज वॉल्यूम। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है। तो हमने अभी जो वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप की डिफरेंट स्टेजेस को समझा था उनको और डिटेल में समझते हैं। केस 1, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाते हैं तो वो एक बहुत बड़े अमाउंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में स्टॉक्स को खरीदते हैं। जैसे ही वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, उस टाइम पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। अब क्योंकि स्टॉक का शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और स्टॉक के वॉल्यूम को देखकर ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इससे ये क्लियर समझ में आता है कि कोई बड़ा प्लेयर इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक की एक्सपेक्टेशन है वो होती है बुलिश साइड पर, और इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना चाहिए। केस नंबर 2, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? प्राइस इंक्रीजिंग का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसे बाय कर रहे हैं। बट क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं? आंसर इज नॉट लाइकली। रीज़न यही है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड होते तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी तेज़ी से बढ़ता, ना कि वो वॉल्यूम घटता। तो इससे ही हमें क्लियरली पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है और इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर सेटअप एक बुल ट्रैप की भी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। केस 3, जब स्टॉक का प्राइस घट रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीजिंग का मतलब यही है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीजिंग का मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है और वो लगातार किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को बेच रहा है। तो प्राइस डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग, अगर इन दोनों पैरामीटर्स को हम मर्ज करें तो इससे ये समझ आता है कि स्मार्ट मनी इज सेलिंग स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पर तो हम इस असम्पशन को मानते हैं कि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट चॉइस ही करते हैं और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होगी वो बेयरिश साइड पर होगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना है। केस नंबर 4, जब प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है। प्राइस घट रहा है इसका मतलब है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगातार स्टॉक को बेच रहे हैं। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर इन्वॉल्व है? आंसर इज नॉट लाइकली। इसका रीज़न यही है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर रहे होते तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, ना कि डिक्रीज होता।
तो इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकलता है कि जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस जो घट रहा है, वो स्मॉल रिटेल के पार्टिसिपेशन की वजह से घट रहा है, ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के प्राइस सेल की वजह से है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। ये एक पॉसिबल बेयर ट्रैप हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक प्राइस और स्टॉक वॉल्यूम में कितना गहरा रिलेशनशिप है। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की मदद से आप एक बहुत अच्छी ट्रेड को पहचान सकते हैं और उस ट्रेड को लेकर के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ इंडिकेट करता है तो आप उस ट्रेड में इन्वेस्ट ना करके अपने पैसे को बचा भी सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको जब भी ट्रेड करना है उस टाइम पर वॉल्यूम्स पर हमेशा ही नज़र रखनी है। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, वॉल्यूम्स को आप कितना ईजिली स्टॉक मार्केट चार्ट में, किसी भी पर्टिकुलर चार्ट में कितना इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।